सो हाय एवरीवन, मैं यहाँ पर अपने हेयर ग्रोथ के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन करूँगी, शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो। भाई, हेयर ग्रोथ से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बाल लंबे हो जाए? लेकिन तुम कभी ये सोचते हो कि तुम्हारे बाल डैमेज है? तुम कभी ये सोचते हो कि यार तुम्हारे बाल बहुत रफ फ्रीजी हो रखे हैं? नहीं। तो स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान सिर्फ हेयर ग्रोथ पे फोकस कर रहा है ना, तो उसके बालों की क्वालिटी बहुत बुरी है। एंड चलो बाई चांस उसके बाल लंबे भी हो गए, और बाल इतनी जल्दी लंबे नहीं होंगे क्योंकि अगर उसकी बालों की क्वालिटी ही इतनी गंदी है तो भाई बाल लंबे कैसे होंगे? तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इन द टर्म ऑफ हेयर ग्रोथ, कि पहले तो अपने बालों की क्वालिटी अच्छी करनी पड़ती है। अब जैसे मेरे बाल देखो, मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ भाई कि मेरे बाल ना काफी हद तक अच्छे हो गए हैं, क्योंकि मेरे जितने भी ये उग रहे हैं ना छोटे 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 बाल, ये सारे ही मेरे बेबी हेयर है। पहले अपने बालों की क्वालिटी अच्छी करो, मास्क लगाओ, ठीक है। बिना तेल लगाए कभी शैम्पू मत करना। जैसे तेल लगा लिया, 1 घंटे छोड़ दी, फिर शैम्पू करा, ठीक है। रात में सिरम लगा के सो। जैसे कि मैं ये हेयर ग्रोथ सिरम यूज़ करती हूँ, ठीक है। रात में सिरम, ऐसे तो मेरे 2-4 हेयर ग्रोथ सिरम है, बस बॉटल 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 मुझे पीआर पैकेजेस आते रहते हैं, तो जस्ट की बॉटल खत्म हो गई, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट हेयर ग्रोथ सिरम हेयर ग्रोथ ही प्रमोट करते हैं। इट जस्ट कि जो लोग कमेंट में आकर के बोलते हैं ना उनके प्रोडक्ट के कि यार ये हेयर ग्रोथ नहीं कर रहा है, डूड तुमने कितनी बॉटल खत्म करी है? कोई भी हेयर ग्रोथ सिरम की कम से कम 4-5 बॉटल खत्म करने से पहले तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट नहीं कर सकते। दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। तो मैंने ये वाला बाम सजेस्ट किया था, जस्ट की ये रफनेस दिख रही है, अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ एंड इस तरीके से कर दिया, ठीक है। सिंपल शैम्पू, शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग, स्कैल्प में हेयर मिस्ट लगाना है, रोजमेरी वाला, सारे प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी। मॉर्निंग में तुम्हें हेयर मिस्ट लगाना है। हाँ, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ लेंथ लेंथ में सिरम लगाना है, ठीक है, सिर्फ सिरम, हेयर ग्रोथ सिरम नहीं, सिरम। और यहाँ पे तुम्हें बाम लगाना है, ये तुम्हारा डेली का रूटीन होना चाहिए। एंड रात में तुम्हें हेयर ग्रोथ सिरम यहाँ लगाना है, बालों को बांध के सोना है कॉम करके। तो इस तरीके से तुम्हारे बाल लंबे होंगे, इससे क्वालिटी अच्छी होगी, इंप्रूव होगी, एंड बाल स्ट्रांग होंगे। जब तक बाल स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक तुम्हारे बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और जब तक बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक तुम्हारे बाल लंबे नहीं होंगे। दिस इज अ फैक्ट। और अवॉइड करना है वो शैम्पू जिसमें पैराबीन हो, सल्फेट हो, और पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी लोग क्लेम करते हैं कि अच्छा नहीं है। मैं तो बेबी शैम्पू यूज़ करती हूँ पर्सनली, बिकॉज वो बेबी के लिए इतना जेंटल बनाया गया, तो ऑफकोर्स मेरे लिए भी तो जेंटल ही होगा ना वो चीज़। कंडीशनिंग हो गई जैसे कि, और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही शैम्पू करने से पहले हेयर ऑयलिंग करती हूँ, नहीं डूड, मैं समटाइम्स कंडीशनर लगा लेती हूँ। यहाँ तक कंडीशनर लगा लिया अच्छे से बिल्कुल, एंड फिर बांध दिया, यहाँ पे ऑयलिंग कर ली, डेट्स इट। सम टाइम ऑयल लगा के, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो एक चीज़ में स्टिक नहीं रहता है, जस्ट कि हमेशा ऑयलिंग करते करते हमें लगता है क्या हो रहा है यार, तो इसीलिए जस्ट कि बालों को बिना शैम्पू करे, बिना, हाँ, बालों को शैम्पू करने से पहले तुम्हें कुछ ना कुछ लगा के वॉश करना है, सिंपल। तो दिस इज ऑल अबाउट। एंड हाँ, इसके साथ अगर तुम एक सप्लीमेंट ले सकते हो, जनौषधि में जाओ, जनौषधि नियर बाय तुम्हारा मेडिकल स्टोर है तो होता है, उसमें जाओ और पूछो कि भाई कोई हेयर ग्रोथ टैबलेट दे दो। तुम्हें पर डे एक एक टैबलेट लो, उसमें विटामिन B5, बायोटीन, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि तुम्हारी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और नॉट जस्ट हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को भी सपोर्ट करता है। तो ये है हमारे हेयर ग्रोथ की रियलिटी। तो जो भी आकर के तुम्हें बोलते हैं ना कि ये तो उससे तुम्हारे हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, भाई तुम पहले ये तो देखो कि तुम्हारे हेयर डैमेज हैं। हेयर ग्रोथ करने से पहले अपने हेयर को ठीक तो करो, हेयर की क्वालिटी तो ठीक करो। यहाँ पे तो मेरे बाल ना थोड़े ऐसे से दिख रहे हैं, बट मैं तुम्हें पास से दिखा देती हूँ, इनमें शाइन है, ठीक है। और मैंने इनमें कुछ नहीं कराया बहुत टाइम से, लिटरली कुछ नहीं कराया। क्यों? क्योंकि भाई कराने के बाद बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी एक टाइम बाद, जो कि सबको पता है ऑब्वियस। और अब मैंने छोड़ दिया है, तो मेरे बाल अब नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, और हो सकता है एक टाइम बाद मैं इनको करूँ। और हाँ, हेयर स्टाइलिंग टूल जो लोग यूज़ करते हैं भाई बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज़ करो, क्योंकि अभी तुम्हारे हेयर ग्रो हो रहे हैं। इट जस्ट की हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगाओ, मूव्स लगाओ, जितना हो सकता है उतना समझो हीट स्टाइलिंग करने से पहले। और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भाई यहाँ पे 500 रुपये का टूल मिल रहा है हीट स्टाइलिंग का, यहाँ पे 15,000 का मिल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर ये थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर रहा है लेकिन 15,000 का है, 500 का, दोनों को ही तुम्हें 500, 15, मतलब 5 साल तो चलाना है। तो भाई जहाँ तुम 500 रुपये दे करके अपना बाल डैमेज कर रहे हो, जहाँ पे 15,000 रुपये दे करके आपने वो थोड़े पैसे बचा लिए क्योंकि डैमेज में आपने नहीं इन्वेस्ट करा, तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाल तो लंबे करने ही है, बाल को स्टाइल भी करना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग हेल्प, क्योंकि दिस इज़ माई हेयर केयर रूटीन।
तो अगर मैं किसी वीडियो में दिखाती हूँ ना कि भाई हेयर मिस्ट से हेयर ग्रोथ होती है, तो ऐसा नहीं है। रोजमेरी से हेयर ग्रोथ होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिरम नहीं यूज़ करती। मैं सिरम भी यूज़ करती हूँ, लेकिन रात में यूज़ करती हूँ। तो जैसे तुम अपने स्किन की केयर करते हो ना, वैसे ही तुम्हें अपने हेयर की केयर करनी पड़ेगी। जैसे मॉइस्चराइजर लगाना, सिरम लगाना, यू नो टोनर लगाना, वैसे ही तुम्हें हेयर पे भी सेम चीज़ करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे हेयर भी पहले जैसे हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। तो अगर इफ़ यू थिंक कि एक चीज़ लगाकर छोड़ दिया है, जैसे हमारा नॉर्मल बहुत बाबा आदम के ज़माने के रूटीन्स हुआ करते थे, दैट विल नॉट गोना वर्क फॉर योर हेयर। और डैमेज हेयर के लिए तो बिल्कुल बिग नो है। आई होप दिस हेल्प।